हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 और 24 में है। आर्टिकल 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। 24 में क्या है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 23 में क्या है ना, ये सभी के लिए है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। 23 जो है सभी के लिए है, लेकिन 24 आर्टिकल जो है ना स्पेशल बच्चों के लिए है। तो आखिर 23 में क्या है, आइए देखते हैं। कहता है 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसमें देखिए, इसमें 3 प्रकार के शोषण का प्रतिबंध है। फर्स्ट देखिए बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, इच्छा के विरुद्ध जो है कार्य करवाना का मतलब हुआ कि हमें कोई काम करने का इच्छा नहीं है, फिर भी जो है हमें काम करवाया जा रहा है। तो अगर यदि ऐसा होता है आपके साथ तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट में है। और फंडामेंटल राइट का यदि हनन होता है, आपको कोई ख़त्म कर रहा है, तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा समाज से रिलेट करके देखिए। पॉलिटी क्या है ना, पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो हिस्ट्री और सोसाइटी से कनेक्ट करके सीखिए, तो ज़्यादा बेहतर से आपको मतलब आसान भाषा में आप समझ पाइएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। अब देखिए भारत में क्या हुआ, भारत में एक जाति प्रथा है, हजारों साल से एक प्रथा है। तो ये कोई व्यक्ति है, छोटी जाति से है। आप देखेंगे भारत में क्या है, जाति के आधार पर कार्य जो है बटा हुआ है। तो अगर वो नीची जाति से आता है तो काम भी तो उसका नीची ही होगा, क्योंकि समाज ने ऐसा हजारों साल तक किया है। और उस व्यक्ति को अब काम करने का इच्छा नहीं है, फिर भी क्या है, समाज उसको उसके इच्छा के विरुद्ध जो है कह रहा है कि नहीं तुम यही काम करो। तो पहले तो हजारों साल तक होते आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब जो है, अब क्या है, स्वतंत्र भारत में एक संविधान है, अब ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर है बेगारी। बेगारी क्या है? काम के बदले पैसा न देना। कोई आपसे काम करवाया जा रहा है और उसके बदले पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है, तो इसे कहते हैं बेगारी। इसे भी हिस्ट्री से कनेक्ट कीजिए तो हमारे देश में जमींदार होते थे, जमींदार होते थे तो उनके खेत में जो है हजारों लोग काम करते थे और उनको वो पैसा नहीं देते थे, और उनको कहते बेगारी। मतलब बेगारी नहीं बोलते हैं कि बेगारी कर रहे हैं, आज भी लोग बोलते हैं कि बेगारी आप किसी को कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि आप काम कर रहे हैं और पैसा आपको नहीं दिया जा रहा है। तो पहले ऐसा होता था, तो अब क्या है, ये प्रतिषेध है, प्रतिबंध है। आप यदि ऐसा करते हैं तो आप क्या है, कानून के खिलाफ ऐसा काम कर रहे हैं। थर्ड है मानव व्यापार। जैसे व्यापार क्या होता है, किसी वस्तु का होता है, और व्यापार लोग करते हैं मानव का भी, मतलब तस्करी जिसे कहते हैं। क्या होता है ना, महिलाओं और बच्चों को आप देखें तो आज भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं और बच्चियों को किडनैप कर लिया जाता है, और बच्चियों को जो है एक गलत ही अमानवीय कार्य में लगा दिया जाता है। आप उसे वेश्यावृत्ति समझ सकते हैं। तो जो प्रभावशाली लोग होते हैं महिलाओं को, बच्चियों को ऐसा काम में क्या करते हैं, धकेल देते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, बच्चों को किडनैप करके किडनी निकाल लेते हैं और उनके शरीर के अंग को क्या कर देते हैं, मार्केट में बेच देते हैं। तो क्या हुआ, मानव व्यापार कर रहे हैं। यदि आप ऐसा काम करते हैं तो क्या है, संविधान के विरुद्ध है, संविधान के क्या है, विरुद्ध है। ठीक है।
महिलाओं एवं बच्चों से क्या है, अनैतिक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। नैतिकता होनी चाहिए, पर यहाँ क्या रहा है, महिलाओं और बच्चों को खरीदा जा रहा है तो एक अनैतिक है। और संविधान जो है इसका क्या करता है, संविधान के द्वारा इसे प्रतिबंध किया गया। फिर आर्टिकल 23 सेकेंड में क्या किया गया, राष्ट्र हित में काम करवाया जा सकता है। राष्ट्र हित में काम करवाया जा सकता है, इसका मतलब हुआ कि ये निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं। जैसे मैंने आपको आर्टिकल बताया था 17 एब्सोल्यूट है। आर्टिकल 24 देखिएगा तो ये एब्सोल्यूट है, लेकिन आर्टिकल 23 एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवाया जाएगा, लेकिन यहाँ का राष्ट्र हित में काम करवाया जा सकता है। जैसे मुझे इच्छा नहीं है कि मैं देश के लिए काम करूं राष्ट्र हित में। राष्ट्रपति पर क्या होता है, कभी कोई संकट आ जाता है तो सरकार आपको राष्ट्र हित में काम के लिए आपकी इच्छा के विरुद्ध, यदि आपको बॉर्डर पर जाने का मन नहीं है या फिर कोई काम करने का इच्छा नहीं है, फिर भी सरकार करवा सकती है। इसका मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा करवाया जा सकता है राष्ट्र हित में। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कुछ समय के लिए क्या होता है ना कि अधिकारों को भी थोड़ा सा अलग रख दिया जाता है और राष्ट्र सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इसीलिए राष्ट्र हित, यदि राष्ट्रपति को संकट आता है तो आपसे काम करवाया जा सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप आर्टिकल जो है ये 23 समझ चुके होंगे। आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। मतलब यह जो है निरपेक्ष अधिकार नहीं है, सॉरी निरपेक्ष अधिकार है, यह निरपेक्ष अधिकार नहीं, यह निरपेक्ष अधिकार है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का क्या प्रतिबंध नहीं है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक, 14 वर्ष से कम हानिकारक उद्योगों, कारखानों में तथा खानों में नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 14 वर्ष आपने पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उसे किसी कारखाना में, उद्योग में या खनन विभाग के किसी कारखाना में नहीं होना चाहिए, खनन में नहीं होना चाहिए। जैसे खनन में जहाँ कोयला या कोयला का खनन होता है, लोहा का खनन होता है, तो वहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकार उसके पास है, फंडामेंटल राइट के अनुसार उसके पास क्या है, उसे स्कूल में होना चाहिए। पर यहाँ अगर कारखाना में है या कोई व्यक्ति ऐसा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने कारखाना में रखता है, तो किसी बच्चे को क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट का क्या है, ख़त्म हो रहा है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कोई और व्यक्ति भी जा सकता है। बच्चों को इसके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। मतलब कारखाना उद्योग, हानिकारक जो कारखाना उद्योग या खनन में, खानों में जो है नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। जैसे आप देखें होटल, ठीक है दोस्तों, ये होटल में क्या है, होटल में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। होटल में प्लेट मांजने के लिए या बर्तन धोने के लिए या फिर खाना परोसने के लिए क्या है ना कि नहीं लगाया जा सकता है बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र है। आप देखें तो ये भी ये क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहाँ रहना चाहिए, स्कूल में, और वो कहाँ रह रहा है, होटल में। तो ये फंडामेंटल राइट का क्या है, हनन है। तो ठीक है दोस्तों, होटल में भी नहीं लगाया जा सकता। आप देखें तो बालकों के लिए बहुत ही अच्छा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सबसे अच्छा एक व्यक्ति आपको नाम बताते हैं, कैलाश सत्यार्थी। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, जिसके कारण आपको मालूम होगा 2014 में उनको दुनिया का नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है। और इस क्षेत्र में बच्चों के प्रति उन्होंने ऐसा काम किया है कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, और इसके लिए उनको कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर है बाल पुनर्वास की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्या है ना, संसद को ये सुझाव दिया था कि बालकों के लिए बालक पुनर्वास की स्थापना की जाए, जहां बालकों को क्या है
अगर ऐसा होता है, सपोज मान लेते हैं कोई बालक है, उसके माता पिता कोई अता पता नहीं है और उसका उम्र 10 साल हो रहा है और होटल में काम कर रहा है और उसे होटल से छुड़ाया जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? तो सरकार का एक जिम्मेवारी बनता है कि एक स्थापना ऐसा करे ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ इन बच्चों को रखा जा सके। ठीक है। बाल आयोग का गठन बालकों की स्थिति को सुधार के लिए, आप देखते हैं कि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति सुधार के लिए या महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए महिला आयोग बना है। उसी प्रकार बाल आयोग बना है। बच्चों पर एक विशेष ऑर्गेनाइजेशन अलग बन जाते हैं सरकार के द्वारा, तो क्या होता है ना कि उन पर विशेष नज़र रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।